ये 2-3 मूंगफली के दाने मेरी जिस्म में डाल के मुझे डराएंगे। यूनुस ईसा खानदान के अंदर जुल्म के खिलाफ और डर नाम की डिक्शनरी में चीज ही नहीं है। हमारा ईमान है, अगर लिखी है मरेंगे, तेरे जैसे 20-25 लेके नहीं घूम रहा। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। मतलब सभी एंटी करप्शन पे हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब रिजवान सर पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब इस्राइल इंस्टीट्यूट पे हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब एजाज बेग पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब शहर में कहां गांजा बिक रहा, कहां पाउडर बिक रहा, कहां एमडी बिक रही, कहां चरस बिक रहा, कहां जुआ चल रहा, कहां सट्टा चल रहा, ये सब तुझे मालूम है। और यही तो मालूम रहता। तुझे इतनी अंदर की रिपोर्ट है तो सारे शहर के 2 नंबर के धंधे चला रहे, तुम क्या समझ रहे? ये 2-3 मूंगफली के दाने मेरी जिस्म में डाल के मुझे डराएंगे। अगर यूनुस ईसा खानदान के अंदर जुल्म के खिलाफ और डर नाम की डिक्शनरी में चीज ही नहीं है। ये 2-4 मूंगफली के दाने, हमारा ईमान है, अगर लिखी है मरेंगे, तेरे जैसे 20-25 लेके नहीं घूम रहा। आज बोल रहा हूं, अभी सिर्फ पैर नहीं टिक रही, हिम्मत टिक रही है। पैर नहीं टिके, कुछ दिन में वो भी टिकेंगे इंशाअल्लाह। ये मत समझना कि मैं डर के दबक के बैठ जाऊंगा। मेरे शहर को तुम नुकसान पहुंचाओगे, मेरी नस्लों को तुम नुकसान पहुंचाएंगे, मेरी कौम को तुम नुकसान पहुंचाओगे। याद रखना, अब्दुल मालिक को जो नई जिंदगी मिली है, आज इस स्टेज पे मेरे वालिद भी मौजूद है, आज स्टेज पे मेरे भाई भी मौजूद है, आज स्टेज पे मेरे बच्चे भी मौजूद है, आज स्टेज पे और इस समाज पे पूरे मेरे खानदान के लोग भी मौजूद है। मैं उनके सामने ये बात कर रहा हूं कि आप मुझे जो जिंदगी मिली है, ये अल्लाह ने मुझे जो नई जिंदगी दी है, ये आप लोगों की दुआओं की बदौलत है। और इंशाअल्लाह नज़ीम मैं आज से अब्दुल मालिक अपनी जिंदगी को मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव के आवाम के लिए मैं घर से नहीं निकलूंगा। मैं इस नशे के खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ आज मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं। मुझे सिर्फ और मेरे शहर का मुस्तकबिल बचाना है। कौन लड़ेगा लड़ाई? अरे हम लड़ेंगे लड़ाई, हम लड़ेंगे लड़ाई, नशे के खिलाफ लड़ेंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, बंदूक के खिलाफ लड़ेंगे। सीधे हाजिर है, अरे गोली चलाओ, कितने मालिक मारेंगे, हर घर से मालिक निकलेगा। लेकिन तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारा नशा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे शहर के सरपरस्तों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, खास तौर से जो स्कूल पढ़ रहे हैं। हर स्कूल के आसपास एमडी पाउडर बिक रहा है, हर स्कूल के। कोई अगर ये सोचता होगा कि मेरा बच्चा अभी तो 14 ही साल का है, मेरा बच्चा तो अभी 13 ही साल का है, लेकिन नहीं, इन हरामखोरों ने
प्लानिंग के साथ हमारी नस्लों के अंदर नशा घोलती है। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं कि सारे इख्तिलाफात भूल कर उठो। ना तकनी, ना मौलवी, ना अंसारी, ना शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, हमें इस मिल्लत के लिए लड़ना है। कोई लड़े या ना लड़े, मैं हर हाल में ये लड़ाई लड़ूंगा। शहर के सरकार अपने बच्चों पर ध्यान दे। ये पहले उन्हें फुकट में देकर आदत लगा रहे हैं, फिर वही बच्चे घर में चोरी कर रहे हैं, फिर वही बच्चे साइकिलें चुरा रहे हैं, फिर वही बच्चे मोटरसाइकिल चुरा रहे हैं। इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत पक्के इलाकों को छोड़ो, कच्चे इलाकों में भी टारगेट किया है। और हमारी डिपार्टमेंट तो इतनी भारी है कि पान की दुकान के एक नीमल की पूरी खरीदने वाले को पकड़ लेते। और शहर में ना हिंदी मिल रहा इनको, ना गांजा मिल रहा, वहां पुलिस डोरा रूप बहुत अच्छे। नदी के उस पार मुझे एक जगह बताओ कि जहां हिंदी बिक रही है। यही डिपार्टमेंट है ना, यही एसपी है, यही एडिशनल एसपी है, यही रिपोर्टी है, यही पीआई है कि बाहर के है। नदी के उस पार एक जगह नहीं है जहां हिंदी बिक रही है। आगे खोलो। और मैं बेचने वालों को भी ये बात कहूंगा कि ये धंधा बंबई डोंगरी से शुरू हुआ था, पठानवाड़ी से, लेकिन ये धंधा उन लोगों ने क्यों बंद कर दिया पता है? ये बेचने वाले सुनो खान से कि आखिर में उनकी बच्चे नशा करने लगे थे। और इस शहर के अंदर जब गर्दा बिकता था तो ये डिपार्टमेंट के लोग जब पैसा लेते थे ना, तो ऐसे कुछ अधिकारी थे जिन्होंने छूट दे के रखे, ऐसे कुछ पुलिस वाले थे। मैं उनको भी ये नसीहत करना चाहता हूं कि तुम ये इस धंधे से बचो, नहीं तो किसी का बच्चा, किसी ऑफिसर का बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, जवान बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, फांसी ले लिया, जो बोएंगे ना वही काटेंगे। कि डिपार्टमेंट वालों को भी मेरी नसीहत है कि पैसा ले ना तो थोड़ा सोच समझ के लो, नहीं तो ये चीज तुम्हारी नस्लों में भी आने वाली है। तो निकल जाएंगे, 2-4 साल नौकरी करके निकल जाएंगे, ये मत सोचना। वक्त कम है और बहुत कुछ बोलना था, पर शहर से यही मेरी गुजारिश है कि मैं पहले जितना निकलता था इंशाअल्लाह अज़ीम उससे 10 पर ज्यादा बाहर निकलूंगा। मैं हसीब जानी के अशार के साथ बैठो 2 मिनट अभी बाकी है, टाइम बहुत है। हसीब जानी के मित्रों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, वो जिनके होठ की जंबिश से, वो जिनकी होठ की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है।